हेलो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है हमारी वो है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 हम करने जा रहे हैं ना। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमें कहता है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जब भी जो क्वेश्चंस करते हैं जनरली दे आर अबाउट राइट एंगल्स। तो राइट एंगल्ड एट बी, this is ABC, right, where AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter, and he wants to know number one sine A, then cos sine A, then cos A, and second is sine C and cos C, right? नाउ तो सबसे पहला काम इसके अंदर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या करते हैं, AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, राइट। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी किसके अंदर, इस राइट ट्राइंगल के अंदर। तो इट विल बी नाउ AB इज 24 का स्क्वायर, BC इज 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है आपका जी 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो 576 49 को अगर हम ऐड करें तो इट इज 625। तो अगर AC का स्क्वायर हमारे पास आ गया 625, तो AC कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 625 विच इज 25। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने अब तीनों साइड्स निकाल ली इसकी, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें साइन ए निकालना है। पहला साइन ऑफ ए, तो साइन ए किसके बराबर होता है, नाउ साइन ए इज P अपॉन H। P मीन्स परपेंडिकुलर, मीन्स ऑपोजिट, ठीक है ना। P मीन्स ऑपोजिट, H मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो A जो है, A के ऑपोजिट कौन सी साइड है, इट इज BC, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, इट इज AC। तो हमारे पास साइन A की वैल्यू आ गई, BC है हमारा 7 और AC है हमारा 25, राइट। तो ये आ गई आपकी साइन A की वैल्यू। ऐसे ही अब cos A इज B अपॉन H। B मीन्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक जी। नाउ व्हाट इज एडजेसेंट, एडजेसेंट मींस पड़ोसी। B मींस एक, अगर A का एडजेसेंट है तो A के साथ वाली साइड विच इज AB। हाइपोटेन्यूज इज AC, तो इट इज AB कितना है 24 और AC कितना है 25। तो ये आ गई cos A की वैल्यू, sin A की वैल्यू आ गई 7/25, cos A की आ गई 24/25। ऐसे अब इसका सेकंड पार्ट जो है उसके लिए साइन C की वैल्यू निकाली जाए। नाउ साइन C, साइन इज P अपॉन H, अगेन P इज ऑपोजिट, H इज हाइपोटेन्यूज। तो अब C के ऑपोजिट देखना है, C कौन सा एंगल है, ये वाला। इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है, AB। हाइपोटेन्यूज सेम ही है, तो इट विल बी 24/25 और cos C क्या हो जाएगा, ऐसे ही B अपॉन H। B इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ B के एडजेसेंट, सॉरी C के एडजेसेंट, C के एडजेसेंट कौन सी साइड है, जो C के साथ वाली, यानी कि BC अपॉन AC, इट इज 7/25। तो साइन C की वैल्यू आ गई 24/25 और cos C की वैल्यू आ गई 7/25, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है, फिगर उन्होंने दी हुई है इसके अंदर 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, दिस इज PQR। तो राइट एंगल्ड एट दिस, और हमें वो कह रहा है निकालिए tan P माइनस कॉट
P, राइट, tan P माइनस cot R। अब tan P माइनस cot R के लिए जरूरी है हमारे पास पहले तो ये तीसरी साइड निकाल लें पाइथागोरस थ्योरम से। तो वो सिंपल ही है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल पाएंगे ऐसे। तो पी क्यू है हमारा 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर हमने निकालना है, और पी आर है 13 का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, इट विल बी 25। तो क्यू आर का स्क्वायर हो गया 25, तो क्यू आर कितना आ जाएगा रूट ऑफ 25 दैट इज 5। तो हमारे पास ये साइड भी आ गई 5 सेंटीमीटर, राइट जी। अब हमने क्या निकालना है tan P माइनस कॉट आर, राइट। tan P, तो tan P क्या होता है P अपॉन B और कॉट होता है B अपॉन P, राइट। P का मतलब होता है ऑपोजिट, अपॉन B का मतलब होता है एडजेसेंट, माइनस ऐसे ही B का मतलब एडजेसेंट और P का मतलब ऑपोजिट। ना ये जो ऑपोजिट और एडजेसेंट है जब ये हम डिसाइड करते हैं तो कैसे डिसाइड करते हैं, उस एंगल के सामने वाली जो साइड है दैट इज ऑपोजिट, उस एंगल के साथ वाली जो साइड है दैट इज एडजेसेंट। तो अगर हम अब इसको देखें P के ऑपोजिट, P के ऑपोजिट कौन सी है जी क्यू आर, अपॉन में एडजेसेंट कौन सी है P के साथ वाली पी क्यू, माइनस एडजेसेंट अब R के एडजेसेंट, R के एडजेसेंट मींस R के साथ वाली विच इज क्यू आर, और R के ऑपोजिट पी क्यू। आप देखोगे कि क्यू आर अपॉन में पी क्यू, क्यू आर अपॉन में पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन में पी क्यू, तो ये वैसे जीरो हो गया, हमें फिर इसमें वैल्यूज रखने की जरूरत भी नहीं रही। तो आंसर आ गया इसका 0। आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ साइन ए इट इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, राइट। तो फाइंड कॉस ए एंड टेन ए, राइट। तो हम क्या करें, सबसे पहले एक छोटी सी फिगर बनाएं ताकि इजीली हमारे से हो जाए। नाउ एक राइट ट्राइंगल, तो अगर ये ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, राइट। अगर साइन ए 3/4 है तो इसको करने का ढंग कैसा है स्टूडेंट्स, ना हमें ये पता है साइन ए किसके बराबर होता है, साइन होता है P अपॉन H। तो हम लिख लेते हैं देयरफॉर लेट P इज इक्वल टू 3x एंड H इज इक्वल टू 4H। ठीक है जी, P इज इक्वल टू हमने ले लिया 3x और H ले लिया 4x। अब हमें क्या करना है भाई, अगर मान लो H 4x आ गया और P मैंने परपेंडिकुलर विच इज ऑपोजिट दिस, ये 3x आ गया। अब हमें ये वाली साइड निकालनी है, और वो कैसे निकाल सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, वो कहती है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, राइट। यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस AB, जस्ट मिनट, AB का स्क्वायर प्लस BC की जगह 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू AC की जगह 4x का स्क्वायर। 4x का स्क्वायर होता है 16x स्क्वायर, माइनस 3x इधर जाके माइनस 3x का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर, ये आ गया आपका 7x स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर जो है वो आ गया 7x स्क्वायर। तो AB क्या आ गया, इट इज रूट ऑफ 7x स्क्वायर, तो इट इज रूट 7x, यानी कि यहां पे आ गया हमारा रूट 7x। ठीक है जी। अब हम आराम से अपना कॉस ए साइन ए हमें दिया ही हुआ है, तो कॉस ए निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच, बी मीन्स एडजेसेंट, ठीक है ना, बी इसके साथ, यानी कि ए बी अपॉन में एच इज ए सी, इट इज रूट 7x अपॉन में 4x, x से कट गया x, तो आंसर आ गया रूट 7 अपॉन में 4। ठीक है जी। ऐसे ही tan x, tan a, तो tan a इज इक्वल टू P अपॉन B, P मीन्स परपेंडिकुलर यानी कि BC, अपॉन बेस यानी कि AB,
इट इज BC इज 3x अपॉन में √7x, तो आंसर आ गया इसका 3 अपॉन में √7। ठीक है जी, cos A आ गया आपका √7 अपॉन में 4 और tan A आ गया 3 अपॉन में √7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स कहता है 15 cot A is equal to 8, right? 15 cot A is equal to 8, तो find sin A and secant A, right जी? ओके, अगर 15 cot A is equal to 8 है तो cot A कितना हो जाएगा जी? It is equal to 8 upon 15, right? Now cot होता क्या है? It is B upon P, तो therefore let B is equal to 8x and P is equal to 15x, क्योंकि ये रेशो में दिया हुआ है, दैट इज बाय x। ठीक है जी, तो अब हम क्या करें? बाय पाइथागोरस थ्योरम। भाई अगर हम मान लो राइट ट्रायंगल लेते हैं, ये P है, ये B है, ये H है, तो H का जो स्क्वायर है इट इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P है आपका 15x सारे का स्क्वायर प्लस B है 8x सारे का स्क्वायर, ये आ गया H का स्क्वायर। 15 मीन्स 225x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज 64x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 64 और 225 इज 289x स्क्वायर, ये आ गया आपका h का स्क्वायर। तो इससे हमें h मिल जाएगा रूट ऑफ 289x स्क्वायर, विच इज नाउ 289 किसका स्क्वायर है? 17 का, तो ये आ गया 17x, राइट। तो ये अब हमारे पास आ चुकी सारी, हमारे पास B भी आ गया, P भी आ गया और H की वैल्यू भी आ गई। नाउ वी कैन फाइंड साइन A, तो साइन A है किसके बराबर? P अपॉन H के बराबर। अब P हमारे पास है यहाँ पे 15x अपॉन में 17x, तो साइन A आ गया 15 अपॉन में 17, राइट जी। ऐसे अब सीकेंट A, नाउ सीकेंट A क्या होता है? H अपॉन B, ठीक है ना, कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस होता है B अपॉन H, तो सीकेंट होगा H अपॉन B, और H अपॉन B क्या है? H इज 17x और B इज 8x, तो x से x कट गया, तो सीकेंट A कितना आ गया? 17 अपॉन में 8, राइट। तो ये नोट कर लीजिए आप पॉज करके। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहा है सीकेंट थीटा इट इज इक्वल टू 13 अपॉन में 12, तो कैलकुलेट ऑल अदर रेशियोज, राइट जी। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं पहले छोटा सा। भाई हम मान लेते हैं कि ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये P है, ये B है और ये H है, ठीक है जी। तो सीकेंट थीटा, नो व्हाट इज सीकेंट थीटा? सीकेंट थीटा इज H अपॉन B, क्योंकि सीकेंट कॉस का वो है, तो हमने फिर क्या किया, इसको H अपॉन B है, तो लेट H इज इक्वल टू 13x एंड B इज इक्वल टू 12x। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम व्हाट डज इट से? P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर। व्हाट इज P? इट इज टू बी फाउंड आउट, प्लस B का स्क्वायर यानी कि 12x का स्क्वायर और इज इक्वल टू H का स्क्वायर इज 13x का स्क्वायर। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 13x स्क्वायर कितना होता है? 169x का स्क्वायर, और माइनस ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144x का स्क्वायर, इट इज 25x स्क्वायर। तो P कितना हो गया? रूट ऑफ 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, ठीक है जी। अब हमारे पास H आ गया, B आ गया,
और P आ गया, तो अब हम फटाफट से सारी चीजें निकाल सकते हैं भाई। साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, सॉरी P अपॉन H। तो P कितना है 5x और H कितना है 13x, तो आंसर आ गया 5 अपॉन में 13 कॉस थीटा। ये हम सीधा भी निकाल सकते हैं, इट इज 1 अपॉन में सीकेंड थीटा। तो क्योंकि सीकेंड हमें दिया हुआ था 13 अपॉन 12, तो इट विल बी 12 अपॉन में 13, राइट। टैन थीटा, ना टैन थीटा कैसे निकालेंगे? टैन थीटा इज P अपॉन B, तो P इज 5x अपॉन में B इज 12x, इट इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 टैन थीटा। फिर कॉट थीटा क्योंकि टैन का वो होता है रेसिप्रोकल है, तो 1 अपॉन टैन, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन, तो 1 अपॉन में 5 अपॉन 12, दैट इज 12 अपॉन 5। तो आंसर आ गया इसका 12 अपॉन 5। और लास्ट में फिर कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा हमने अभी भी निकाला है 5 अपॉन 13, इट इज 1 अपॉन में 5 अपॉन 13, दैट इज 13 अपॉन में 5। ये आ गया कॉसेक थीटा, राइट जी। इसको पॉज करके आप इसको आंसर को निकाल लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। वो कहता है कॉट थीटा जो है इट इज इक्वल टू 7 अपॉन 8, राइट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। और यह है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट वो कहता है निकालो कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ओके, कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। तो अगर हमने कॉट इसमें देखें, कॉट थीटा इज 7 अपॉन 8, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालें ना कॉट इज B अपॉन P, तो B है ये, इट इज 7x और P है 8x, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से 8x का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू 8x का स्क्वायर मीन्स 64x प्लस 7x का स्क्वायर मीन्स 49x, तो इट विल बी स्क्वायर 9 4 13 6 4 10 11 113x स्क्वायर, ये आ गया h। तो h कितना आ जाएगा, रूट ऑफ दिस, यानी कि h आ गया हमारे पास रूट 113x, ठीक है जी। अब हमारे पास p भी है, b भी है और ये भी है। अब जरा इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करें तो a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ऐसे ही नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस साइन थीटा सारे का स्क्वायर, ऐसे नीचे 1 माइनस कॉस थीटा सारे का स्क्वायर, राइट। तो अब क्या किया जाए इसको, 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H सारे का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा होता है B अपॉन H, इसका भी सारे का स्क्वायर। अब हम इसके अंदर अगर वैल्यूज भरें, पर उससे पहले एक काम करें अपना, इसको एलसीएम ले लें, तो इट विल बी 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एलसीएम अगर ऊपर का ले लें तो इट विल बी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर खत्म हो गया, तो ये आ गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। नाउ एच का स्क्वायर
एच का स्क्वायर कितना है, ये है 113x स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, व्हाट इज पी का स्क्वायर, इट इज 64x स्क्वायर अपॉन में फिर x का स्क्वायर 113x स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज 7 7 द 49x स्क्वायर। तो कितना हो गया जी, ये आ गया 49x स्क्वायर अपॉन में 64x का स्क्वायर। तो आंसर आ गया 49 अपॉन में 64, राइट। और इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, कॉस स्क्वायर थीटा की, ठीक है ना। अब कॉस स्क्वायर थीटा के लिए तो सिंपल सी वैल्यू निकाल ली जाए, इट इज इक्वल टू, भाई हमें कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, इट इज 49 अपॉन में 64, राइट। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक। आई होप आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब इसका जो अगला पार्ट है, आगे का पार्ट अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। आपने सब्सक्राइब नहीं किया अगर चैनल अभी तक, तो इसको सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।